तिल चतुर्थी श्री खजराना गणेश मंदिर के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश को तिल और गुड़ अर्पित करने से सारे विघ्न दूर होते हैं और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। इसी आस्था के चलते हर वर्ष इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु श्री खजराना गणेश मंदिर के दरबार में पहुंचते हैं। इस बार भी मंदिर समिति के द्वारा 1.25 लाख लड्डुओं का विशाल भोग लगाने की तैयारी आरंभ हो चुकी है, जिसे विशेष विधि विधान से अर्पित किया जाएगा। 3 दिवसीय मेले में धार्मिक दुकानों, प्रसाद, पूजा सामग्री और स्थानीय संस्कृति से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएंगे। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अलग से प्रवेश और निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, पेयजल, साफ सफाई और प्राथमिक चिकित्सा सहित अन्य सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं स्वयंसेवकों की टीम भी तैनात की गई है। अपराधियों के लिए सीसीटीवी कैमरे सभी दूर लगा दिए गए हैं। प्रतिवर्ष अनुसार भगवान श्री गणेश जी का तिल चतुर्थी मेला दिनांक 6 जनवरी से 8 जनवरी तक है, जिसमें भगवान श्री गणेश को तिल गुड़ के 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग अर्पित किया जाएगा। तो क्या तैयारियां की जाएगी? बाबा को क्या आभूषण? भगवान जी का तिल चतुर्थी उत्सव है तो प्रकट उत्सव है, उसमें भगवान जी का भव्य श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें भगवान को स्वर्ण जड़ित आभूषण चढ़ाए जाएंगे, मुकुट चढ़ाया जाएगा और भगवान जी का श्रृंगार मोतियों से और हीरे मोतियों से श्रृंगार किया जाएगा। जय श्री गणेश। तिल चतुर्थी पर्व पर इसे भव्य मनाने के लिए भक्त मंडल के श्री अरविंद बागड़ी द्वारा लड्डुओं का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। 1.25 लाख लड्डुओं का अर्चन और भोग गणेश जी को लगेगा। तिल चतुर्थी 6 जनवरी के दिन ये भोग लगाया जाएगा। श्री गणपति मंदिर खजाना प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर साहब, निर्मल निगम आयुक्त महोदय द्वारा पहले ध्वजा पूजन किया जाएगा और 1.25 लाख लड्डुओं का भोग जो अरविंद बागड़ी जी बनवा रहे हैं वहाँ गणेश जी को अर्पित किया जाएगा और अर्पित करने के बाद में कलेक्टर साहब द्वारा ही लड्डुओं का वितरण भक्तों में किया जाएगा। इस कार्य में कितने लोग लगे? सोमवार सुबह भागीरथपुरा में प्रशासनिक हलचल एक बार फिर देखने को मिली, जब कलेक्टर शिवम वर्मा और निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल ने उस इलाके का दौरा किया जहां दूषित पेयजल के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। दर्जनों लोग बीमार हुए थे। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से बातचीत की, स्वास्थ्य शिविरों की स्थिति देखी और पानी की वैकल्पिक आपूर्ति के इंतजाम का जायजा लिया। हालांकि भागीरथपुरा के रहवासियों ने पहली शिकायत यही की है कि उन्हें पूरी तरह से पेयजल उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। जो टैंकर भेजे जा रहे हैं वे पर्याप्त नहीं है। इस पर कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए भी अधिकारियों को कहा गया है। फिलहाल अनेक अस्पतालों में मरीजों का उपचार जारी है। हालांकि कहीं से कोई अप्रिय सूचना फिलहाल नहीं मिली है। देखिए, अभी लगातार केसेस कम हो रहे हैं और लक्षण भी कम है लोगों में, और बाकी हेल्थ की टीम लगातार लगी हुई है, सर्वे किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्या कहीं कोई लीकेज या इस तरह से कुछ मिला है? देखिए, अभी लीकेज तो कुछ जगह जो मिल रहे हैं उनको तो ठीक किया ही जा रहा है, बट साथ ही जो बोर्स हैं, जो भी वाटर सोर्सेज हैं, उनको क्लोरीनेट वगैरह उनकी लगातार सैंपलिंग करना, लगातार क्लोरीनेशन करना भी किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की आगे लंबी समस्या ना। क्या उपयोग के लिए हमने कुछ अनुमति दी है, जैसे बोरिंग के लिए कल कुछ अनुमति? नहीं, ये क्योंकि पब्लिक का एक प्रॉब्लम था कि वाटर सप्लाई रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो जिन बोरों में क्लोरीनेशन वगैरह प्रॉपर्ली हो गया था उनका उपयोग हमने इसलिए अलाउ किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें कि भाई कम से कम जो गैर जो पीने के पानी का उपयोग है उसके लिए वो यूज करना है। और अब एक बड़ी खबर आ रही है इंदौर शहर के चिकित्सक नगर से, जहां अनेक रहवासी मकानों में लोगों के द्वारा हॉस्टल संचालित कर रखे हैं, लेकिन यहां पढ़ाई के नाम पर हॉस्टल में रहने वाले युवक पढ़ाई की बजाय रोज शराबखोरी कर लोगों की नींद हराम करते हुए काफी नुकसान कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया लाइव वीडियो में सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत 4-5 युवक एक वाहन में बैठकर जाते हैं। तेजी से चलाते हुए घर के बाहर जाकर दरवाजे में उनकी गाड़ी ठोक देते हैं। जब लोग बाहर आते हैं तो युवक वाहन को बेतहाशा गति से भगाते हुए ले जाते हैं, जो अन्य वाहनों को भी टक्कर मारते हुए गुजर जाते हैं। इस मामले में पुलिस ने मात्र लिखित शिकायत लेकर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सोमवार को खेले गए गोल्ड कप फुटबॉल मुकाबलों में रोमांचक खेल देखने को मिला है। पहले मैच में NFA नीमच ने खजराना यूनाइटेड इंदौर को 2-0 से हरा दिया।
नीमच की ओर से रोहित अहीर ने 15वें और 35वें मिनट में शानदार गोल दागे। दूसरे हाफ में खजराना ने प्रयास किया लेकिन मजबूत डिफेंस के आगे असफल रहे। दिन का दूसरा मुकाबला आनंद 11 इंदौर और यंग ब्रदर्स महू के बीच खेला गया। मुकाबला ट्राई बेकर तक पहुंचा जहां आनंद 11 ने 4-3 से जीत दर्ज करा दी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिटीजन कॉप एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए नववर्ष के पहले सप्ताह में ही 326 गुम मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए होती है। ये मोबाइल मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से बरामद किए गए हैं। इनमें आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, रेडमी, वीवो, ओप्पो सहित कई महंगे ब्रांड शामिल हैं। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश में की गई इस कार्रवाई से सिटीजन कॉप ऐप पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के प्रति लोगों का भरोसा और रुझान दोनों बढ़ चुका है। इंदौर में पुलिस के द्वारा अब चाइनीज मांझा उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मांझा बेचने वाले तो गिरफ्तार किए ही जा रहे हैं, लेकिन खरीदने वाले और उपयोग करने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना द्वारकापुरी और चंदन नगर से चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई की गई है। वहीं थाना अन्नपूर्णा ने इसका उपयोग कर पतंग उड़ाने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जानलेवा चाइनीज डोर जब्त किए और संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के द्वारा शहर भर में सघन निगरानी की जा रही है। इंदौर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल सूती मांझे का उपयोग करें, चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे न सिर्फ पक्षी बल्कि कई बार गंभीर दुर्घटनाएं भी हो रही है। इंदौर के रानी सराय के पेड़ों को बचाने के लिए जनहित पार्टी का धरना लगातार जारी है। पार्टी के कई कार्यकर्ता इतनी कड़ाके की ठंड में भी रात के समय इस स्थान पर डटे हुए हैं ताकि हजारों निर्दोष पक्षियों का आशियाना न उजड़ जाए। यहां मेट्रो स्टेशन के निर्माण में सैकड़ों पेड़ काटे जाने की योजना बन चुकी है। इस मामले में अब तक ना तो कोई पशु पक्षी प्रेमी संस्था सामने आई है और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने इस मामले में पहल की है। भागीरथपुरा मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोमवार को अपना बयान जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इंदौर में पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को रोका जाना बेहद निंदनीय है, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जाएगा। यह सत्ता पक्ष की ओछी मानसिकता और डर को दर्शा रहा है। अब मैं स्वयं भागीरथपुरा जाकर वहां के नागरिकों से भेंट करूंगा। इस संकट की घड़ी में मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पीड़ित लोगों के साथ खड़ा है। देखिए, कांग्रेस के नेता भी वहां पे मिलने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से रोका गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। क्या कांग्रेस अगर किसी आम व्यक्ति की बात उठाती है तो क्या परेशानी भारतीय जनता पार्टी को? क्या हम किसी का दर्द नहीं दे सकते इस प्रदेश की जनता के? क्या हम परेशानी नहीं जान सकते? मैं भी कल जा रहा हूं, मैं भी पूरे मध्य प्रदेश के माहौल प्रदूषण वाला माहौल है, उसमें मैं भी बीमारी था, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से प्रदूषण वाला पानी पिया जा रहा है, क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या इंदौर नगर निगम को जानकारी नहीं थी? 5 महीने से क्यों टेंडर पेंडिंग पड़ा था? क्यों निर्णय नहीं हो पा रहा था? क्या कमीशन के कारण रोका हुआ था टेंडर? मैं समझता हूं कि सब सवाल है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। जब्त एमडी ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई स्कीम नंबर 134 पानी की टंकी के पास की गई, जहां बिना नंबर प्लेट की एक स्विफ्ट कार में बैठे आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर इरफान शेख और सरफराज खान के साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से वाहन समेत करीब 7 लाख रुपए का मशूका जब्त किया गया है। साथ ही इन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि 2 दिन पूर्व भी एक अन्य आरोपी राजा उर्फ राजकुमार सिसोदिया को भी ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली क्रिकेट श्रृंखला का आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। 3 वनडे मैचों के बाद 21 जनवरी से 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। इंदौर के लिए खास बात यह है कि 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम में लंबे समय के बाद वनडे इंटरनेशनल का मैच होगा। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच और जोशीले दर्शकों के लिए मशहूर होलकर स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। एमपीसीए ने पिच सुरक्षा, ट्रैफिक और दर्शक सुविधाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। क्रिकेट प्रेमियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है।
इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में संक्रमण से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयुर्वेदिक औषधि वितरण की योजना शुरू की गई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय एवं आयुष विभाग के चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा शिविर लगाया गया है। शिविर में आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण और परामर्श दिया जा रहा है। चिकित्सकों की टीम स्थानीय संजीवनी क्लिनिक के डॉक्टरों के साथ मरीजों का रिकॉर्ड और फॉलोअप भी कर रही है। उल्टी दस्त व अन्य रोगों के उपचार हेतु औषधियां दी जा रही है। डॉक्टर अजीत पाल सिंह चौहान और डॉक्टर हंसा बारिया ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ का भरोसा देते हुए आम नागरिकों से अपील की है कि वे आयुर्वेदिक उपचार पद्धति पर भी पूरा भरोसा कर सकते हैं। हाँ, ये जो भागीरथपुरा में जो थोड़ा सा वो हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर आयुष की तरफ से भी एक कैंप लगाया है जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दी जा रही है। जिनको दस्त वाले जो सिम्टोमेटिक पेशेंट जो हैं उनको जो जब दस्त वाले हुए इस तरह के जो पेशेंट जो हैं यहाँ पर अभी तक कोई मेरे पास तो अभी तक कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सीवियर केस रिपोर्ट नहीं किया गया है और नहीं कोई आया है भी ऐसा पेशेंट जो सीवियर वाला। कोई जो आ रहे हैं दस्त वाले नॉर्मल दस्त जिनको लग रहे हैं तो वो इस किसी भी कारण से लग सकते हैं वो दस्त वगैरह, तो इक्के दुक्के पेशेंट आए हैं। बाकी कोई पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट नहीं किया गया है। बाकी सब जो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो दी जा रही है वो दे देते हैं हम सिम्टोमेटिक। तो सर आयुष विभाग कौन कौन सी दवाइयाँ किन किन बीमारियों के मद्देनजर। और अब अंत में आइए देखते हैं कार्टून झूठ ना बोले। हमारे शांति दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा कार्टून के माध्यम से गंभीर विषय पर काफी अच्छा कटाक्ष किया गया है। साथ ही इनके कार्टून के माध्यम से जोरदार संदेश भी दिया गया है, आप स्वयं ही देख लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।